हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टुगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। देखिए गाइस, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर से इक्वेशंस ऑफ मोशन की। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो 4 टाइप्स की इक्वेशंस थी, मैंने बताया था आपको। पहली आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड फोर्थ वन इज एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस a बाय 2n माइनस 1। ये 4 इक्वेशंस हमने डराइव कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं इन पर पूछी जाने वाली कुछ अच्छी और ठीक है कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स के बारे में। इन इक्वेशंस को लगाते टाइम, ठीक है, इन इक्वेशंस को अप्लाई करते टाइम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है आपको। वो मैं पॉइंट्स यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? देखिए, पहला, if object moves with constant speed or velocity, then its acceleration must be taken as 0। पता ही होगा आपको। If object moves with constant speed and velocity, then its acceleration must be 0। तो उसका acceleration जो है गाइस, आपको क्या लेना है? 0 लेना है, क्योंकि अगर constant speed या velocity से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका acceleration नहीं होगा। तो यहां पर distance या displacement का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा speed into time, सिंपल। ये जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से सारी कैलकुलेशन होगी आपकी। यहां कोई इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगी, सारी कैलकुलेशन आपकी इसी रिलेशन से होगी, विच इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्पीड इनटू टाइम। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट acceleration, object moves with constant acceleration and start from rest। start कहां से किया है? start from rest। अगर ऑब्जेक्ट कहां से मूव कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और स्टार्ट कहां से कर रहा है? फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है गाइस। तो क्या होगा? इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, रेस्ट, then u must be equal to 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है और अपना मोशन रेस्ट से स्टार्ट करता है किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u जो है वो हमेशा 0 कंसीडर, मीटर पर सेकेंड कंसीडर करनी है। इफ मोशन of object retards, motion of object retards, retards होने का मतलब डिक्रीज हो रहा हो। क्या हो रहा हो? डिक्रीज, डिक्रीज, then a must be, सॉरी, a मस्ट बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन यहां पर आप किस डायरेक्ट साइन में पुट करेंगे? नेगेटिव। अगर आपके किसी ऑब्जेक्ट का मोशन रिटार्ड हो रहा है या उसकी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा कैसे पुट किया जाएगा? नेगेटिव। एंड व्हेन इट गेट स्टॉप्स, व्हेन इट गेट स्टॉप्स इट्स फाइनल वेलोसिटी v must be taken as 0 मीटर पर
सेकेंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा जहां पर वो रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, 0 हो जाएगी। इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन ए उसका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ओनली। अगर ऑब्जेक्ट आपका मूव करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो होगी 0 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ if motion of object retards or decreases then its acceleration must be नेगेटिव आएगा, और अगर वो कहीं रुक जाता है तो उस पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या कंसीडर करनी है, 0 कंसीडर करनी है। इट इज क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस इक्वेशन ऑफ मोशंस पर जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड travels with constant acceleration, and covers या achieve speed of 72 kilometer per hour in 5 minutes. 5 minutes. Find out. क्या फाइंड करना होगा यहां पर आपको? ठीक है, पहली चीज क्या क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन। दूसरी चीज टाइम टू अचीव दिस स्पीड। दूसरी चीज थी, थर्ड चीज डिस्टेंस। अच्छा टाइम तो दे रखा है, सॉरी टाइम आपको दे रखा है, टाइम की बात नहीं करते हैं यहां पर। टाइम टू अचीव एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, और हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम। क्लियर? देख लीजिए क्या हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं गाइस। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मोशन जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मोशन अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पर u आपको गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 72 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दे रखा है 5 मिनट्स। देखिए दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं, तो इट्स बेटर कि हम इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो यूनिट होगी हमारी SI यूनिट। देखिए किस तरह से 72 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो शायद आप जानते होंगे कि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन अगर मीटर पर सेकंड में करना है गाइस, तो ध्यान रखें 5/18 से डायरेक्ट क्या करें आप, मल्टीप्लाई करें। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 से 72 आई थिंक 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और 5 मिनट्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड्स में तो 5 6 30 विच इज 300 सेकेंड्स। सेकेंड्स हो गए हमारे 300। हमें फाइंड करना है यहां पर एक्सेलरेशन ए। आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ए, तो यहां पर कौन सी इक्वेशन लगाई जा सकती है? तो अब आपको जो इक्वेशंस दे रखी है उसमें से आपको अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना होगा कि कौन सी इक्वेशन यहां पर अप्लाई की जा सकती है। यहां पर इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है इक्वेशन नंबर 1।
जरूरी नहीं है एक ही इक्वेशन, मोर देन वन इक्वेशन से भी आंसर आ सकता है। आपकी चॉइस है आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। क्लियर है। मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन अगर अप्लाई करता हूं तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 हो जाएगा। v की वैल्यू 20, u 0, a पता नहीं, t 300, तो यहां से a की वैल्यू आ जाती है बेटा 20/300 विच इज इक्वल टू 1/15। एक्सेलरेशन आ गया हमारा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए बिल्कुल सिंपल एक्सेलरेशन आ चुका है आपके पास 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट जो पूछा गया है आपसे, डिस्टेंस कवर्ड, तो इस डिस्टेंस को आप सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन दोनों में से कोई भी इक्वेशन अप्लाई करके निकाल सकते हैं। मैं यहां पर सेकंड इक्वेशन ही अप्लाई करता हूं। सेकंड इक्वेशन हो जाती है मेरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि हमारा u यहां पर 0 है तो s रह जाता है आपका हाफ ए टी स्क्वायर। a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पर पुट कर दीजिए। t की वैल्यू आपके पास में आई थिंक 300 आ रखी है, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो देख लीजिए क्या आ जाएगी वैल्यू, s इज इक्वल्स टू 1/30 इंटू 9 1 2 3 4 जीरोस, एक जीरो से एक जीरो, एक 3 से एक 3 कट गया, s आ गया आपके पास 3000 मीटर, या इसको आप लिख सकते हैं 3 किलोमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता, ट्रेन ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ट्रेन ट्रेवल्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड कवर्स 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड टू 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन 5 seconds. Train travels with constant acceleration and covers 18 km per hour speed to 36 km per hour speed in 5 seconds. Then find. यहां पर आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेम वही, पहला एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्टेंस कवर्ड, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखिए अब आपको अगर हम सॉल्व करेंगे तो चेंज यहां पर एक ही है कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, u है आपकी 18 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगी, देखिए आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। v है आपकी 36 किलोमीटर पर आवर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। t दे रखा है आपको 5 सेकेंड। तो दोबारा से a फाइंड करने में मुझे नहीं लगता किसी तरह की प्रॉब्लम होगी। आपका जो a है वो फर्स्ट इक्वेशन से इजीली फाइंड हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80, 10 इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 5, a की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिएगा इस फटाफट से हो जाएगा, देखिए 5 उधर गया, अपॉन में गया, 1 आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। सेकेंड पॉइंट, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। सेकेंड पॉइंट कहां से आ जाएगा, दोबारा से सेकेंड इक्वेशन से, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू अब आपकी 5 है, t की वैल्यू 5 है, हाफ a की वैल्यू 1 है और t की वैल्यू 5 है। क्लियर, उसका स्क्वायर करना है तो s हो जाएगा 25 प्लस 25/2 विच इज 12.5, तो s हो गया आपका 37.5 मीटर। आंसर 37.5 मीटर। तो देखिए जिसमें अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 ना दे रखी हो, इनिशियल वेलोसिटी 0 ना दे रखी हो तो इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है।
चलिए नेक्स्ट पार्ट पर बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle travels with constant acceleration. Particle travels with constant acceleration, covers distance x meter in first 10 seconds. Find the distance covered by him in next 10 seconds. If he starts his motion, if it starts its motion, ही नहीं, it लिख लेते हैं, if starts its motion from rest. देखिए क्या कह रहा है, a particle travels with constant acceleration, covers a distance x meter in first 10 seconds. x मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कहां, फर्स्ट 10 सेकंड्स में। x मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है फर्स्ट 10 सेकंड्स में, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन नेक्स्ट 10 सेकंड्स। नेक्स्ट 10 सेकंड्स मतलब पार्टिकल का, अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि पार्टिकल जो है वो टोटल कितने टाइम तक ट्रेवल कर रहा है। पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम ए टू बी अप टू टाइम 20 सेकेंड्स, अप टू टाइम 20 सेकेंड्स गाइस। इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u क्या हो गया, 0। फर्स्ट 10 सेकेंड, फर्स्ट 10 सेकेंड में जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है इसकी वैल्यू आपको गिवन है। फर्स्ट 10 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इसकी वैल्यू आपको गिवन है। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सेकंड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फर्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए इक्वेशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट 10 सेकेंड्स के लिए सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं मैं फर्स्ट 10 सेकेंड के लिए, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा, x यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ इधर आइए, x इज इक्वल टू यू आपका 0 है, यहां से हाफ, ए मुझे पता नहीं लेकिन t कितना है गाइस, 10 का स्क्वायर। t कितना है, 10 का स्क्वायर। तो x कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट 10 सेकेंड्स, देख सकते हैं आप, क्योंकि फर्स्ट 10 सेकेंड्स है तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया और डिवाइड बाय 2 हो गया, तो x की वैल्यू आ जाती है यहां से। x की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में यहां से, कुछ 50a, और a हो जाएगा आपका x बाय 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एम आई करेक्ट, यस आई एम। a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, x बाय 50। तो यहां से मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया, और क्वेश्चन हमें ये कह ही रहा है कि एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है। थ्रू आउट द मोशन क्या है गाइस, कांस्टेंट है। चलिए अगेन, अब हम इक्वेशन सेकंड लगाते हैं फॉर फर्स्ट 20 सेकेंड्स, माने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कंप्लीट 20 सेकेंड के लिए मैं इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट कंप्लीट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड। तो इसके लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं s, क्या हो जाएगा s, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u आपका इसके लिए भी 0 होगा, a की वैल्यू x बाय 50 हो जाएगी, t की वैल्यू बेटा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। एम आई करेक्ट, यस आई एम। तो x बाय 50 1/2 इंटू एक्स बाय 50 इंटू 20 का स्क्वायर, इज इट क्लियर। देख लीजिए, इसको सॉल्व करना है आपको और कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, तो क्या हो गया x
s की वैल्यू हो गई x/100 इंटू 20 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। कैंसल 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 कैंसल। s कितना आ गया गाइस, 4x। s कितना आ गया, 4x। क्लियर। देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स क्या हो जाएगी, डिस्टेंस को हम लिख लेते हैं s डैश, ये बन जाएगी गाइस s माइनस एक्स s डैश। s की वैल्यू आई 4x माइनस s डैश की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। s डैश की वैल्यू हो जाएगी 3x। देख सकते हैं आप, पहले 10 सेकंड में डिस्टेंस कवर की इसने x, पूरे 20 सेकंड की डिस्टेंस हम फाइंड कर चुके हैं 4x। कितनी, 4x। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 3x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्लियर। देख लीजिए इस तरह से। नोट कर सकते हैं आप। चलिए इस तरह से एक क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल मूविंग with constant acceleration, then find out, अच्छा ब्रैकेट में लिख लो, u इसका 0 है एंड a की वैल्यू दी रखी है, कांस्टेंट है लेकिन दी हुई है, कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड in first 4 seconds. Second, distance covered in 5th second of journey. Distance covered in 5th second of journey. दो अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए, distance covered in first 4 seconds, distance covered in first 4 seconds and distance covered in 5th second of journey। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। आइए पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करना है, u 0 है तो सेकंड इक्वेशन लग जाएगी डायरेक्ट, बिना सोचे समझे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बेटा u 0 हो जाएगा हाफ, a की वैल्यू 2 दे रखी है और 4 सेकेंड्स की बात यहां पर की जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका 16 मीटर। बस आंसर आ गया। अब सेकंड में पूछा है 5th सेकंड ऑफ द जर्नी। 5th सेकंड ऑफ द जर्नी का मतलब क्या हो गया, मतलब आपका ऑब्जेक्ट सपोज कर लीजिए t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड तक मूव करता है, जिसमें t इज इक्वल टू 4 सेकेंड तक की डिस्टेंस आपके पास है। सिर्फ ये 5th सेकेंड, 5th सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 4th सेकेंड एंड होने से लेकर के 5th सेकेंड के एंड होने तक, 4th सेकेंड के इस पर्टिकुलर 1 सेकेंड के लिए ही आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है गाइस, पूरे 5th सेकेंड के लिए नहीं करनी है। ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, 4th सेकेंड के एंड होने से लेकर के 5th सेकेंड के एंड होने तक ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यहां पर इस चीज की बात हो रही है। तो इस चीज को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या, मैं अगर ये डिस्टेंस कंप्लीटली फाइंड कर दूं फ्रॉम 0 to 5 और उसको 4 से माइनस कर दूं तब भी आ जाएगी। कैसे, इक्वेशन सेकेंड, फॉर t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, पूरे 0 से 5 सेकेंड तक के लिए इक्वेशन अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगी 0 प्लस हाफ, a की वैल्यू कांस्टेंट है, t हो जाएगा आपका 25 मीटर। क्लियर। तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो गई 25 मीटर,
डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, ये हो जाएगी गाइस S5 माइनस S4। 5 सेकेंड्स में कवरिंग डिस्टेंस माइनस कर दीजिए 4 सेकेंड में कवरिंग डिस्टेंस, आपके पास आ जाती है 9 मीटर। आई थिंक दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक तरीका तो ये हो गया, देखिए हमारा कितना हो गया, एक तरीका तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अल्टरनेटिवली सॉल्व किया जा सकता है। देखिए अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड कैसे कि हमने यहां पर 4th इक्वेशन जो है वो सिर्फ सजाने के लिए नहीं बनाई है। 4th इक्वेशन हम यहां पर यूज कर सकते हैं। 4th इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड, मींस 6th सेकेंड, 5th सेकेंड, 10th सेकेंड, nth सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, 5th सेकेंड में देखिए आपका डिस्टेंस कवर्ड अगर आपको कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। nth सेकेंड क्या हो जाएगा, u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 0 प्लस 2 बाई 2 2 इंटू n कितना 5 माइनस 1 n, ये वो सेकंड है जिसके लिए आपको कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखिए 10 माइनस 1 s 5th सेकेंड में डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास, देखिए डायरेक्ट यहां से आंसर आ गया 9 मीटर्स। तो देखिए इस तरह से यहां कर ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है, देख सकते हैं आप। देख लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है यहां पर वो क्या है, कांस्टेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस covered in first n seconds to distance covered in nth second। देखिए दोनों में डिफरेंस है बेटा। फाइंड द रेशियो of distance covered in first n second to distance covered in nth second। तो डिस्टेंस कवर्ड अगर मैं यहां पर सॉल्यूशन करने जाऊं तो ये सॉल्यूशन मेरा क्या होगा, SN का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट n सेकेंड या n सेकेंड, वो आएगा आपके पास में इक्वेशन सेकेंड से। कहां से, सेकंड से, क्योंकि इक्वेशन सेकंड जो होती है वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए ही अप्लाई होती है गाइस। 0 to n टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होती है, एग्जैक्ट सेकंड के लिए सेकंड इक्वेशन अप्लाई नहीं होती। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन u मान लीजिए यहां पर आपका 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ an स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड क्या हो जाएगा, हाफ an स्क्वायर। सिमिलरली s nth क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड क्या हो जाएगा गाइस, ये आपकी 4th इक्वेशन से आएगी वैल्यू s nth, u0 a बाय 2 2n माइनस 1। इक्वेशन सेकेंड, a बाय 2 2n माइनस 1। तो यहां पर आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवाइड कर देना है। Sn अपॉन Snth जो पूछा गया है क्या हो जाएगा, an स्क्वायर बाय 2 इंटू a बाय 2 2n माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रेशियो आता है n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। n स्क्वायर डायरेक्ट आप इस रिलेशन को याद रख सकते हैं, n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1, n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस
1 देख सकते हैं आप। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 5 सेकंड और 5th सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट पूछी जाए, 5 सेकंड और 5th सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट पूछी जाए तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 1 मीन्स 25/9 ये रेशियो हो जाएगा डिस्टेंसेस का, 25/9। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए a car travels with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। कार ट्रेवल कर रही है किस स्पीड से? विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स। It gets deaccelerated. It gets deaccelerated. A car travels with the speed of 30 meter per second. On applying brakes, it gets deaccelerated with constant rate. Constant rate and get stops after covering distance of 10 meter. If speed of car increases to 60 meter per second, then find or calculate the distance at which it gets stops, किस डिस्टेंस पर वो रुक जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट गेट्स डीएक्सेलरेटेड। डीएक्सेलरेटेड मतलब क्या होगा, इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, डीएक्सेलरेट होगी, एंड विद अ कांस्टेंट रेट एंड गेट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर करके रुक रही है? 10 मीटर। ये कहता है अगर 10 मीटर की जगह कार की स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड होती और वो 60 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करके 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही होती, तब वो ब्रेक लगाने के बाद में कितनी डिस्टेंस पर जाकर के रुकती। क्लियर? आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि एक्सेलरेशन जो है वो यहां पर दोनों ही केस में कांस्टेंट है। क्लियर? इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। पहला, क्या क्या दे रखा है आपको? u गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, ए आपका गिवन नहीं है आपका, और एस गिवन है 10 मीटर, वी गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि 10 मीटर के बाद में ये स्टॉप हो रही है। ए हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज है, तो यहां पर थर्ड इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। वी आपका 0, u की वैल्यू 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 10। ये कितना हो जाएगा गाइस? 900 माइनस का इज इक्वल्स टू 20a। समझ में आया आपको? ये 900 उधर चला गया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 से 0 कैंसिल, -45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑटोमेटिकली देखिए एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया आपके पास में। यहां पर पहले से एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं रखना है, क्योंकि जो अननोन क्वांटिटी होती है, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं होती है, उसको आप पहले कभी भी एडवांस में साइन नहीं देंगे। इसको साइन अपने आप मिल जाएगा अगर आप सारा प्रोसीजर करेक्टली फॉलो कर रहे हैं तो। क्लियर? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू अननोन थी, मुझे एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना था, तो मैंने उसको एडवांस में वैल्यू प्रोवाइड नहीं, साइन प्रोवाइड नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली देखिए मेरे पास में एक्सेलरेशन यहां पर कैलकुलेट हो गया नेगेटिव में। एक्सेलरेशन आ गया। अब आपको क्या करना है? अगेन
थर्ड इक्वेशन लगानी है सेकंड वाली सिचुएशन में कि यहां पर v तो दोबारा क्या होगा, रुक रही है तो 0 है, u अब आपकी 30 की जगह क्या हो चुका है 60 मीटर, a आपका आया है -45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम नेगेटिव यूज करेंगे, आपको फाइंड करना है बेटा s, आपको क्या फाइंड करना है s। तो दोबारा से थर्ड इक्वेशन आप यहां यूज कीजिए, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 60 का स्क्वायर -2 इंटू 45 इंटू s, करेक्ट। कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर, देखिए 36, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 3600 इज इक्वल्स टू 90s, s क्या हो जाएगा 3600 डिवाइड बाय 90, 0 से 0 गया, 9 4 जा 36, तो s आ गया आपका 40 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस एक्सेलरेशन को मैंने सेकंड इक्वेशन में यूज कर लिया, नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन को क्या कर लिया, सेकंड इक्वेशन में यूज कर लिया, मेरा आंसर यहां पर आ गया। क्लियर। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, when a constant, v constant, दोनों में v constant है आपका, then from थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर आपका a और v दो दी गई सिचुएशंस में सेम हो, जैसे कि यहां पर था v दोनों में 0 था और a दोनों में -45 कांस्टेंट था, तो थर्ड इक्वेशन से देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू या u स्क्वायर प्लस 2as, ये कोई इक्वेशन आई, यहां से अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो एक्सेलरेशन s है वो कहीं ना कहीं u स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होगा। बेटा यहां से v कांस्टेंट हटा दीजिए, a कांस्टेंट हटा दीजिए, तो s और u के बीच में रिलेशन क्या आएगा, u उधर चला जाएगा, तो s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। रिलेशन क्या आएगा, s इज ओनली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। इस कंडीशन में ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तब अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट कंडीशन में s1 प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर और सेकंड कंडीशन में s2 प्रोपोर्शनल हो जाएगा u2 स्क्वायर के। तो यहां पर क्या करना है आपको, 1 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए या 2 डिवाइड बाय 1 कर दीजिए, तो s1 बाय s2 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर। एक इक्वेशन बन जाती है, s1 बाय s2 इक्वल टू u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर। s1 क्या थी आपकी प्रीवियस डिस्टेंस, s2 हमें पता नहीं, u1 क्या थी आपकी प्रीवियस स्पीड, इनिशियल स्पीड, और u2 आपकी फाइनल प्रीवियस स्पीड 30 और 60। यहां से s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू 3600 डिवाइड बाय 900। एम आई करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 चले गए, 9 से 36 4 टाइम चला गया। देख लीजिए s2 दोबारा आपके पास 40 मीटर ही आएगा। इस इक्वेशन को आप ध्यान रखें इस केस के लिए। देख लीजिए, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देख सकते हैं आप, क्लियर है, तो आपको समझ में आया। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को बहुत एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा आपके पास में नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। क्लियर। तब तक के लिए बी एट योर होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, जागृति क्लासेस के साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।